नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की एक और भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि ये जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई है इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये जो भर्ती है वो रेलवे बोर्ड के आदेश से यहाँ पर आ रही है। रेलवे बोर्ड दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के नीचे काम करता है और रेलवे बोर्ड सभी जो जोनल रेलवे हैं उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वो रेलवे के कर्मचारी होते हैं उनके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो रेलवे बोर्ड यहाँ पर डिसाइड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8/4/2024 का अपडेट है। यहाँ पर जो रेलवे बोर्ड है उसने सभी जो जनरल मैनेजर हैं सभी जोनल रेलवे के यानी सभी आरआरसी को उनको यहाँ पर आदेश दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके रिगार्डिंग था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ एएलपी थ्रू डिपार्टमेंटल कोटा, यानी कि जो डिपार्टमेंटल कोटा के तहत 50% जो वैकेंसी भरी जानी है एएलपी की उसके संदर्भ में यहाँ पर बताया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों मामला ये था कि एक जोनल रेलवे था, उसने पूछा था कि हम जो प्रमोशनल कोटा की वैकेंसी है, देखिए पहले मैं आपको ये प्रमोशनल कोटा के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों होता क्या है कि रेलवे के अंदर कोई भी वैकेंसी होती है ना उसको भरने के अलग अलग कोटा बना रखे हैं रेलवे में। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा होता है, इसके अलावा प्रमोशनल कोटा होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम में आप देखेंगे एलडीसी है, जीडीसी है। तो ऐसे दोस्तों रेलवे में वैकेंसियों को भरने के अलग अलग कोटे यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये बात हो रही थी प्रमोशनल कोटा की। तो प्रमोशनल कोटा में क्या हुआ था कि एक जोनल रेलवे ने रेलवे बोर्ड से पूछा था कि जब हम एएलपी की वैकेंसी को भर रहे हैं तो क्या हम दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं क्या उनसे भी फॉर्म यहाँ पर ले सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास वैकेंसी है और हमारे पास कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो जो वैकेंसी खाली है, शॉर्टफॉल हो रही है, तो क्या हम दूसरे स्टाफ को यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं अगर उनके पास टेक्निकल डिपार्टमेंट से टेक्निकल डिग्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो द मैटर हैज़ बीन एग्जाम बाय द बोर्ड, यानी कि रेलवे बोर्ड ने इसको एग्जाम किया और यहाँ पर ये निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि जोनल रेलवे सभी जो डिवीजन है उनको जल्द से जल्द जो प्रमोशनल कोटा की वैकेंसी है उनको निकालने के आदेश दे। दूसरा यहाँ पर बोला है कि अगर आपको प्रमोशनल कोटा की वैकेंसी है एएलपी की, अगर उनमें कोई भी शॉर्टफॉल होता है तो आपको एक बार छूट यहाँ पर दी जा रही है सभी डिवीजन को कि यहाँ पर प्रमोशनल कोटा की जो वैकेंसी है उनको भरने के लिए आप दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट से कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर आवेदन उनसे ले सकते हैं, लेकिन उनके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो जीडीसी के अनुसार होनी चाहिए। यानी कि जो जीडीसी रेलवे में निकलती है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसके अनुसार ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिंदी में भी यहाँ पर ये लेटर रहा, ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये रेलवे बोर्ड ने सभी जो जोनल रेलवे हैं उनको यहाँ पर आदेश दिया। इसके बाद जो जोनल रेलवे हैं उन्होंने अपनी भर्ती के आदेश यहाँ पर निकाल दिए हैं। तो इसमें आपको दिखाना चाहूंगा कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने ये जो भर्ती है यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर मैं अजमेर डिवीजन का लेटर आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अजमेर डिवीजन का लेटर रहा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, डीआरएम ऑफिस अजमेर की तरफ से। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लेटर निकाल दिया है। अब यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसको यहाँ पर हम देखते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि रेलवे बोर्ड के बहुत सारे लेटर का यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस भी रखा है। तो ये लेटेस्ट जो लेटर है मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 32/2024। तो ये वाला लेटर का रेफरेंस मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि टोटल इनके पास 26 वैकेंसी है, जिसमें आपके एससी की 6 है और एसटी की 3 है, बाकी यूआर की 26 है। तो टोटल आप देख सकते हैं 26 और 6 32 और 3 35 वैकेंसी टोटल इनके पास यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय द रेलवे बोर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सर्विंग परमानेंट रेलवे एम्प्लॉय ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अजमेर डिवीजन फॉर फिलिंग ऑफ द प्रमोशनल कोटा एएलपी। यानी कि एएलपी का जो प्रमोशनल कोटा है उसमें आपको एक बार छूट दी गई है रेलवे बोर्ड की तरफ से। इसलिए जो भी कर्मचारी अजमेर डिवीजन में वर्किंग है परमानेंट वो दोस्तों फॉर्म फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के लेवल 2 के यहाँ पर पोस्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी बताई गई है, कौन यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि सर्विंग एम्प्लॉई, यानी कि रेगुलर जो एम्प्लॉई है वो फॉर्म भर सकता है रेलवे के, लेकिन वो आरपीएफ का नहीं होना चाहिए, आरपीएसएफ का नहीं होना चाहिए और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नहीं होना चाहिए। 1800 पे ग्रेड यानी कि लेवल 1 में काम कर रहा हो और आज की डेट जब फॉर्म निकल रहा है यानी कि
रेलवे बोर्ड का लेटर है 8/4/2024। तो 8/4/2024 से पहले वो रेलवे में क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ITI होनी चाहिए। इन ट्रेड के अंदर ये ट्रेड लिखा गया है। इसके अलावा अगर आपने 10th प्लस अप्रेंटिस कर रखे रेलवे में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल में, तो भी दोस्तों आप यहाँ पर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो आपके UR कैंडिडेट हैं उनके लिए 35 की एज है और 40 साल की एज आपके SC/ST के लिए है। और यहाँ पर बता रखा है कि एज रिलेक्शन SC/ST वालों को कोई नहीं दिया गया है। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इट मे बी नोटेड दैट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MSCP कैन नॉट बी काउंटेड एज रेगुलर प्रमोशन। और यहाँ पर अब ये बता रहा है कि जो MSCP वित्तीय प्रोत्साहन जो स्कीम होती है उसके तहत जो आपको काउंट किया जाता है वो रेगुलर प्रमोशन में काउंट नहीं किया जाएगा इस साल का। और यहाँ पर हम और भी इंपॉर्टेंट चीज देखें, कंडीशन, तो द कैंडिडेट एम्पल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट विल हैव टू द पास द रिक्वेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड। यानी कि जब आप पास हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, वो यहाँ पर पास करना पड़ेगा। अगर आपने मेडिकल स्टैंडर्ड पास नहीं किया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल इनोवेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पर आपका CBT एग्जाम होने वाला है और उसके बाद में CVAT यानी कि साइको टेस्ट होने वाला है और फिर आपका मेडिकल टेस्ट यहाँ पर होगा। इसलिए आपको ये तीनों चीज़ें यहाँ पर जो है पास करनी पड़ेंगी, तभी जाकर दोस्तों आपको यहाँ पर ये जॉब यहाँ पर मिलने वाली है। जो आपका CBT होने वाला है वो MCQ फॉर्मेट का होने वाला है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपको बता, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपना फॉर्म है प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ पर भिजवा दे, यानी कि आपका जो इंचार्ज है उनसे फॉरवर्ड करवा के जो है आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास भिजवा दे। ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है कि सर्विंग एम्प्लॉय विल हैव टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ हिज सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री। और यहाँ पर देखिए जो भी सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनको अपने जो भी डॉक्यूमेंट भिजवा रहे हैं वो खुद सत्यापित करके यहाँ पर भिजवाएं। और अगर आप NWR के अजमेर डिवीजन के अलावा दूसरे डिवीजन से बिलोंग करते हैं आप दोस्तों फॉर्म नहीं भर सकते, यानी कि सेम डिवीजन में आप जॉब कर रहे हो तो ये आप फॉर्म भरिएगा। अभी अजमेर डिवीजन में निकली है भर्ती तो और डिवीजन में भी ये भर्ती निकल जाएगी, तो जिस जोन से आप काम कर रहे हैं उसी जोन में आप जो है फॉर्म फिल कीजिएगा। आगे बता रखा है द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर्ड इनटू द सर्विस बुक ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सिलेक्शन विल ओनली फ्रॉम द बेसिस ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। यानी कि जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उनकी सर्विस रिकॉर्ड में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी तक ऐड नहीं करवाई है तो दोस्तों आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप जो है पहले ही जब भी रेलवे में आप जॉब करो तो पहले ही दोस्तों आप जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करवा लेनी चाहिए। आगे दोस्तों बता रखा है कि यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर आपका MCQ CBT होने वाला है 100% हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। यहाँ पर आपके 110 क्वेश्चन आएंगे, जो 100 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस होंगे और 10 क्वेश्चन आपके राजभाषा के आने वाले हैं। ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर आपका साइको टेस्ट भी होने वाला है। और यहाँ पर बता रखा है कि जो टोटल मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी, तो यहाँ पर बता रखा है कि रिकॉर्ड ऑफ सर्विस है वो भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ठीक है। सर्विस रिकॉर्ड दोज हु सिक्योर मिनिमम 60% मार्क्स प्रोफेशनल एबिलिटी 60% इन एग्रीगेट। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बता रखा है कि 60% आपका जो है प्रोफेशनल एबिलिटी में होना चाहिए। आपका सर्विस है वो भी यहाँ पर चेक किया जाएगा। ठीक है। आगे बता रखा है यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है, नीचे फॉर्म दिया गया है उसको भरना है और आपको दोस्तों आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर तक पहुँचाना है। आप डेट देख सकते हैं 20/5/2024 तक का टाइम दिया गया है, तो आप अपने इंचार्ज को दे दीजिएगा, वो दोस्तों आपको भरकर जो है भिजवा देगा। एम्प्लॉई सेलेक्टेड एज ALP विल इम्प्रेस द ZRTI, यानी कि यहाँ पर जो है इम्पार्टेड आपको ट्रेनिंग होगी ZRTI में, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उसको यहाँ पर पास करना होगा तभी दोस्तों आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। और बता रखा है कि मॉडल क्वेश्चन बैंक एंड सिलेबस विल रीच विल एलिजिबिलिटी लिस्ट। और यहाँ पर देखिए जब आपकी एक लिस्ट प्रिपेयर होगी, ठीक है, कौन कौन यहाँ पर जब जो भी फॉर्म भरेंगे उनका यहाँ पर आएगा, कौन कौन का रिजेक्ट हुआ है, कौन कौन फॉर्म कौन कौन का एक्सेप्ट हुआ है, तो उसके साथ ही आपका जो है सिलेबस यहाँ पर डाल दिया जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको भरना है और यहाँ पर भिजवा दीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशन कोटा की वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी खबर है, काफ़ी दिनों के बाद आई है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर GDC का फॉर्म नहीं भर पाए थे, अगर वो भरना चाहें तो ये जो है इसको भर सकते हैं। सिलेबस इसमें डिफरेंट होगा थोड़ा सा, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वैसा नहीं होता है। अभी सिलेबस आएगा तो हम आपको बता देंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।